आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। एक लाइक एक सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्या है तो आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं हमारे साथ में। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की बेसिक शिक्षा विभाग के वैकेंसी के लिए। एक कल मीटिंग हुई थी शासन स्तर की, तो बहुत से विद्यार्थी एक्साइटेड हो गए कि प्राथमिक की मतलब वैकेंसी आने की संभावना है। तो भैया प्राथमिक की वैकेंसी अभी फ़िलहाल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका यूपी-टीईटी 2025 ही नहीं हुआ है, उसका विज्ञापन ही नहीं आया। जब तक आप लोगों का टीईटी हो नहीं जाता तब तक इस उम्मीद को कायम रखना या मन में रखना थोड़ी सी बेईमानी होती है, ठीक है। पुरानी टीईटी के आधार पे आप लोगों को विज्ञापन फ़िलहाल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। फ़िलहाल की स्थिति में थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। जब तक आप सभी लोगों का टीईटी 2025 का विज्ञापन नहीं हो जाता, परीक्षा नहीं हो जाती, परिणाम नहीं आ जाता, तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों में अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कौतूहल का विषय बना ये चीज़, तो उसको थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है ना। और ऐसी मीटिंगें जो है वो होती जाती रहती हैं, समीक्षा बैठक होती रहती है और चलता रहता है सब कुछ, ठीक है ना। अगली जो अपडेट है वो है आपके एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। कल तो नहीं जा पाए थे, संडे था, लेकिन आज की तारीख में हम सभी लोग कोशिश ये करेंगे कि शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दो जगह से दो बातें क्लियर हो जाएं कि भैया अगर ये अध्याचन आप लोगों को 2-4 दिन में भेज देते हैं, पूरा जिस तरीके से आप लोगों ने मांगा है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, तो आखिर आप विज्ञापन कब तक जारी कर दोगे? ये चीज़ें क्लियर करनी है। और शिक्षा निदेशालय से ये बातें हमें स्पष्ट करनी है, क्लियर करनी है कि भैया आप बताइए कि अध्याचन कब तक भेज दोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन तमाम समस्याओं से तो हम लोग जूझते ही हैं। जाहिर सी बात है, प्रदेश में इतने हमारे भाई बहन हैं, विभिन्न जिलों से संबंध रखते हैं, तो आप सभी लोगों को भी लगता होगा कि विज्ञापन तो आता नहीं और चीज़ें जस की तस बनी रहती हैं। नहीं, कुछ चीज़ों के अपडेट होते हैं, ठीक है ना, प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सभी लोग जो है ये सोच करके बैठ जाएंगे चलो जब सरकार देगी विज्ञापन तो देखेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिसएडवांटेज ये होगा कि गवर्नमेंट जो थोड़ी सी बहुत सक्रिय दिखती है ना, वो भर्तियों के मामले में और ज़्यादा निष्क्रिय हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे समस्याएं होंगी, तो इसलिए हम सभी लोगों को एक्टिव रहना पड़ता है। उनको भी एहसास होता है कि हाँ कोई ना कोई तो ज्ञापन देने आता ही है, बातचीत करने का आता ही है, जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आता ही है, ठीक है ना। तो आपकी प्रक्रियाएं जाहिर सी बात है कि वो ऊपर तक पहुँचती हैं, ऊपर तक, ऊपर वाले तक नहीं, शासन तक, ठीक है ना। आपकी बातें पहुँचती हैं और उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों की चलती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए इन्होंने अभी एक सिगोपा छोड़ा था कि जो 2018 के जो विद्यार्थी हैं जिनको मतलब चॉइस की फुलफिलिंग करनी थी, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना था कि हम फिर से इनके जो है आवंटन का जो है वरीयता सूची भरवाएंगे। और इस प्रक्रिया में जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का तकरीबन 15 से 20 दिन का समय लगने वाला है। इस प्रक्रिया के आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन अटक जाए, ये भी बातें थी। तो इन चीज़ों को आज की तारीख में एकदम क्लियर कर लेना है कि भैया ये प्रक्रिया तो वैसे भी समाप्त हो चुकी है, वरीयता सूची चल रही थी, मतलब द्वितीय वरीयता सूची चल रही थी,
तो इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आज इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाएंगे। दूसरा ये कि शिक्षा निदेशालय जाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से हमारी कुछ बातें आज स्पष्ट होंगी कि वहाँ पे आप थोड़ा सा वकील साहब से भी मिलेंगे, इन चीज़ों को क्लियर करवाएंगे कि हमारी लिस्ट कब तक जो है प्रिपेयर हो जाएगी और इन सारी चीज़ों को जो है रेन्यू करा करके फिर से फिर जमा करवाना है और आप लोगों की काउंसलिंग का कार्यक्रम लेना है, ठीक है ना, ताकि प्रक्रिया आप सभी लोगों की शीघ्र जो समाप्त हो जाए, आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाएँ। ठीक, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। और अब हम लोग चूँकि अब गृह स्नातक की परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, अब कापियाँ जांचने का प्रोग्राम है, एक दिन बैठेंगे दो विषय दो क्लास की कॉपी जो है खचाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के ओहापोह की स्थितियों में थे कि विज्ञापन हमारा फरवरी में आ रहा है, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि ये विज्ञापन आप लोगों का अप्रैल के बाद ही आने की संभावना है। लेकिन अब जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पता चला है कि जब तक हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची का मामला, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी नई प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाना फिलहाल संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भैया अभी आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। तो चिंता ना करिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारियां सुचारू रूप से करते रहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को एक नया विज्ञापन जरूर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि अभी प्रक्रिया आप सभी लोगों की पेंडिंग में चल रही है। अभी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का भी मामला आप सभी लोगों का देख रहे हैं ना, उसका भी क्लियरेंस होगा और सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट होने के बाद ही नई प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो थोड़ा सा एलटी ग्रेड में महिला वर्ग की सीटें पहुंच गई, पुरुष वर्ग में लटक गए, तो पुरुष वर्ग को भी क्लियर करवाया जाए और विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र कंप्लीट कराई जाए, ताकि एक जो निराशा का वातावरण है, निराशा का भाव है, उसको जो है वो क्लियर करवाया जाए। हालांकि जब हम सभी लोगों ने लखनऊ में जाकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की थी, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया था कि हमारी सारी प्रक्रियाएं जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। अप्रैल में स्टार्ट होने का तात्पर्य यह है कि मार्च तक उन्होंने अध्याचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने की बात कही थी कि सारे अध्याचन की प्रक्रिया जो है वो मार्च में कंप्लीट कर दी जाएगी, एक शेड्यूल के अनुसार सारी चीज़ें हमारी वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अप्रैल में हम प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे, नई प्रक्रिया जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगी। तो अप्रैल भी अब कितने दिन रह गया है, तो अध्याचन की प्रक्रिया शीघ्र समाप्त करा लें ताकि हम लोगों का विज्ञापन वो अप्रैल माह में जारी हो जाए। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, सहयोग करेंगे तो हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम लोग भी ऐसे ठंडे होकर के बैठ जाएंगे ना, फिर जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की 2 माह में पूरी होती है वो प्रक्रिया आपकी 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को जो है दौड़ाए रखने के लिए आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। देर मत करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। जो विद्यार्थी भाई बहन हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो टीजीटी पीजीटी LTGSC UPSSC बिहार शिक्षक भर्ती आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ आप सभी लोगों से कि UPSI की जो वैकेंसी के लिए विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा, इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है। ये विज्ञापन आप लोगों का अप्रैल माह में आने वाला है, ठीक है। चिंतित मत होइए इसके लिए, ये सारी प्रक्रिया आप लोगों की कंप्लीट होकर के अप्रैल के महीने में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों की PET 2025 के लिए। PET 2025 का विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल में ही देखने के लिए मिलने वाला है और इसकी परीक्षा आप सभी लोगों की
जून या जुलाई महीने में होगी, ठीक है ना। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से आप लोगों को कई बड़ी वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। जैसे एक वैकेंसी आप लोगों को वीडियो की मिलेगी, लगभग इसमें 2300 पद होने वाले हैं। दूसरी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी लोअर सबऑर्डिनेट की। हो सकता है कि निर्णय हो जाए तब तक। लोअर सबऑर्डिनेट में भी आप लोगों को लगभग 1900 पदों का जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और जो तीसरी वैकेंसी होगी वो होगी कृषि प्राविधिक सहायक की। इसमें लगभग 945 पद होने वाले हैं, ठीक है ना। और अगली जो वैकेंसी होगी वो होगी लेखपाल की। इसमें लगभग आप सभी लोगों को 6500 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। इतने बड़े बड़े विज्ञापन हैं आप सभी लोगों के, वो होंगे PET 2025 के आधार पर विज्ञापित, ठीक है। तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जितने भी आप लोगों की एडेड विद्यालय चलते हैं ना, एडेड विद्यालय का मतलब समझते हैं, जहाँ से TGT PGT की वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसमें शासन ने चतुर्थ वर्ग जो मतलब प्यून वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो पद सृजित किए हैं UPSSSC को उनकी भी वैकेंसियाँ दी जा सकती हैं, ठीक। और अब की बार अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो, क्योंकि इधर प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट होगी संस्था प्रधानों की, और उधर प्रक्रिया स्टार्ट होगी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की, और UPSSSC ही इस वैकेंसी को कंप्लीट करेगा। तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और आज हम लोगों का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज TGT PGT 2016-2021 का क्लियरेंस करवाना है, TGT PGT 2022 का क्लियरेंस करवाना है, TGT PGT 2025 के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का क्लियरेंस करवाना है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आप लोगों की खंड शिक्षा अधिकारी की। अभी जो शासन स्तर की मीटिंग हुई थी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अध्याचन प्रक्रिया, उम्मीद है, अभी तक तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद है कि आप लोगों की अध्याचन की जो प्रक्रिया है वो 7 अप्रैल तक कंप्लीट कर दी जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों का ये विज्ञापन रोते गाते ही सही, लेकिन अप्रैल महीने में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। हालांकि अभी बिहार ने जो है उसका शासनादेश जारी किया है कि हम भी अपने खंड शिक्षा अधिकारी का जो है विज्ञापन जारी करेंगे और भर्तियां करेंगे। तो बिहार तो वास्तव में बहुत भर्तियां कर रहा है, ठीक है ना। चुनावी सीजन ही सही, चुनावी वर्ष ही सही, कम से कम भर्तियाँ तो कर रहा है, टाइम से एग्ज़ाम तो करा रहा है, कम से कम लोगों को रोज़गार तो दे रहा है, छात्रों को रोज़गार तो दे रहा है। यही बहुत है। हर प्रक्रिया से आप जो है इस प्रक्रिया को नहीं डिनाई कर सकते, ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़ेगा, आप सभी लोगों को भी और हमें भी। हमारी ताकत तभी तक जब तक आप सभी लोग सपोर्ट पे हैं, नहीं तो हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। जब आपका सहयोग हट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम संकुचित दायरे में हो जाएंगे फिर। इसलिए आप लोगों का सहयोग जरूरी है। क्या आप सभी लोग हमें सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे? याद रखें, अगर आपके जीवन में, आपके प्रतियोगी जीवन में नहीं, प्रतियोगी जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे सार्थक और ब्रेन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।